कंपटीशन अकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। कबीर के पदों की व्याख्या, जो कि मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो हो रही है उसके पाठ्यक्रम में है। आज से नया बैच प्रारंभ हो गया है और आज जब बैच प्रारंभ होता है तो लगातार 1 दिन 2 दिन वीडियो पब्लिश होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आपके पाठ्यक्रम में इकाई 12 में जो कबीर के पद हैं, सूर के पद हैं, बिहारी के पद हैं, तो जिसमें मैंने सूरदास के पदों की जो व्याख्या कराई, भ्रमर गीत सार के पद संख्या 21, 23, 25 वो वीडियो पब्लिश किया गया। बिहारी सतसई के जो दोहा 3 दोहे हैं, दोहा संख्या 1, 16 और 18 वो भी पब्लिश किया गया। इकाई 19 में जो भूषण के पद हैं वह भी पब्लिश किया गया। और आज यह अंतिम वीडियो पब्लिश किया जा रहा है कबीर के पदों की व्याख्या। गुरुदेव को अंग के 3 पद संख्या 1, 5, 7 जो हैं। जो नया बैच शुरू हुआ है इसमें सबसे पहले इकाई 11 से लेकर इकाई 20 तक में जो विधाएं लगी हैं सबसे पहले उसे कराया जाएगा और फिर उसके बाद में इकाई 1 से इकाई 10 तक जो व्याकरण लगा हुआ है, भाषा है, उसकी बात की जाएगी। तो आज इकाई 12 में जो छोटी छोटी पहली रचनाएं हैं उन्हें करा दिया जा रहा है। फिर इकाई 11 में जो गबन उपन्यास है, आपका बंटी उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, उसे कराया जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो आज की जो लाइव कक्षा होगी उस लाइव कक्षा में कबीरदास, सूरदास और बिहारी के पदों पर आधारित, इनकी रचनाओं पर आधारित लाइव कक्षा में प्रश्न कराया जाएगा। पेड मेंबर्स को सुबह ही पीडीएफ दिया जा चुका है कबीर, सूर और बिहारी पर। तो यहाँ पर चलिए कबीर की बात करते हैं। तो सबसे पहले कबीर के बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, उनकी भाषा के बारे में जानेंगे और फिर उनके इन 3 पदों की व्याख्या देखेंगे। अगर आप भी नए हैं तो आज बैच शुरू हो गया है। लोगों को पीडीएफ दिया गया है कबीरदास पर आधारित, सूरदास पर आधारित और बिहारी पर आधारित। साथ में प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है जिसमें सूरदास पर आधारित है। तो आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। 20 मार्च से आपकी परीक्षाएं हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कबीर के बारे में जानते हैं। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा है। कबीर की भाषा को ही लेकर प्रश्न सबसे पहले बनते हैं कि कबीर की भाषा को किसने क्या कहा है। तो यहाँ पर जब कबीर की बात होती है तो कबीर की भाषा के बारे में अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पर कबीर की बात सबसे पहले की गई, उनकी भाषा की बात की जा रही है। और फिर यहाँ पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी आपको व्यक्त करना है इस पूरे वीडियो को देखकर। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। श्याम सुंदर दास ने कहा है। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा कबीर की भाषा को कहा है। इनकी उत्पत्ति इसलिए मैंने नहीं बताई क्योंकि इनकी उत्पत्ति के संबंध में बहुत प्रकार के मत हैं लोगों के। कहा जाता है कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया था और उनसे जो बालक उत्पन्न हुआ जिसे वो लहरतारा ताल के पास फेंक आई, अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। तो इस तरीके से अनेक मत है। कबीरदास के जन्म के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं कि इनका जन्म काल जेठ में हुआ है, जेठ में पूर्णिमा को हुआ, कोई कह रहा है सोमवार को हुआ, कोई कह रहा है विक्रम संवत में। इनका सन भी क्लियर नहीं है, विक्रम संवत 1456 बताया जा रहा है। तो इस तरीके से इनके जन्म के बारे में भी चीज़ें नहीं है। इनके धर्म के बारे में कोई मुसलमान कह रहा है, कोई हिंदू कह रहा है, कोई फ़कीर कह रहा है। इनके गुरु की बात अगर की जाए
तो शेख तकी को इनका गुरु माना गया है कि शेख तकी से इन्होंने दीक्षा ली थी। बाकी रामानंद तो इनके गुरु थे ही। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा। कबीर परिचय से कबीर के जीवनी पर प्रकाश पड़ता है। उनका विभूषण शब्द प्रिय था। उनके आत्मिक ज्ञान की प्रशंसा पीपा की वाणी में मिलता है। उन्होंने ज्ञान का प्रतिरूप हाथी को माना है। कबीर के पोषक नीरू और नीमा जो थे, उनमें नीरू का नाम गौरी शंकर था, नीमा का नाम सरस्वती था। और धर्म परिवर्तन के बाद इन नीरू का नाम नूर अली और नीमा का नाम नियामत पड़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि वह मुसलमानी उत्साह और भक्तगण की निरीहता के सम्मिलित रूप थे। कबीर, दादू और जायसी ऐसे ही नाम मात्र के मुसलमान थे जिनके परिवार में योगियों की साधना पद्धति जीवित रूप में वर्तमान थी। यद्यपि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की कल्पना नहीं की, तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। उनके पदों में जो महान प्रकाश पुंज है वो बौद्धिक उत्तेजना का विषय नहीं, वो म्यूजियम की चीज़ नहीं बल्कि जीवित प्राणवान वस्तु है। वहीं गोविंद त्रिगुणायत ने कहा है कि महात्मा कबीर श्रेष्ठ आध्यात्मिक कवि हैं। उनका काव्य राम रसायन से सराबोर है। श्याम सुंदर दास ने कहा कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। सत्य के प्रकाश का साधन बनकर जिसकी प्रगाढ़ अनुभूति उनको हुई थी, उसकी कविता स्वयं उनकी जिह्वा पर आ बैठी। तो कबीर के बारे में भी या जो भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं, उन रचनाकारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। किसने क्या कहा है, इनके बारे में कौन कौन से मत हैं, प्रमुख इनकी पंक्तियां कौन सी हैं। जैसे ये खूब पूछा जाता है कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। आप सभी लोग जानते होंगे कबीर की जो पंक्ति है, यानी कबीर के जो राम है वो धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वो निर्गुण राम हो गए हैं। भले ही इनके गुरु रामानंद थे, उनसे इन्होंने राम शब्द मिला, लेकिन इनके राम अलग हैं। तभी कहा कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने कहा कि कबीर श्रेष्ठ कवि कर्म के प्रतीक थे। उनके कवित्व पर संदेह करना अज्ञानी ही कहा जाएगा। राम रतन भटनागर ने कहा कि कबीर ने समाज सुधार का नहीं बल्कि जीवन गढ़ने का, मनुष्य को गढ़ने का प्रयत्न किया है। कबीर की साखियों में प्रयुक्त अजपा जाप तांत्रिकों का हंस नामक मंत्र है। गोरख सिद्धांत में इनके महत्व और स्वरूप को बताया गया। कबीर के अनुसार अजपा जाप द्वारा व्यक्ति साधना की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अजपा जाप ईश्वर की आराधना की उत्कृष्ट अवस्था है। जब आराधना की बात आती है तो आप देखेंगे कि कबीर की जो साधना है, कबीर की जो साधना है, कबीर सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं बल्कि प्रेम का भी विषय बनाया है। और उसी की प्राप्ति के लिए इन्होंने हठ योगियों की साधना इन्होंने ली। मैं बार बार कहता हूं कि कॉपी पेन लेकर बैठा करें। कबीर की साधना में आप देखेंगे हठ योगियों की साधना का समर्थन इन्होंने किया है। इन्होंने सूफियों से इनके भावात्मक रहस्यवाद लिया है। हठ योगियों की बात है तो हठ योगियों से साधनात्मक रहस्यवाद इनमें मिलेगा। वैष्णव धर्म की बात करें तो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद भी इनमें देखने को मिलेगा। तो कबीर की साधना में क्या क्या मिलता है, पहला पॉइंट लिख लें। कबीर की साधना में सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद। दूसरा पॉइंट, कबीर की साधना में हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद। तीसरा पॉइंट लिखें,
कबीर की साधना में वैष्णव के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद मिलता है। लिख लिया आपने। अनहद नाद का अर्थ जिस पर आघात ना हुआ हो। कबीर के पदों में जो अनहद नाद आपको देखने को मिलेगा, अनहद नाद का अर्थ है जिस पर आघात ना हुआ हो। जब मन सांसारिक विषयों को छोड़ ईश्वरमुखी होता है तो उस अवस्था को उन्मन अवस्था कहा जाता है। इनके पदों में जो निरंजन है, निरंजन शब्द को गोरखबाणी में नाम रूप उपाधि से सर्वव्यापी तत्व बताया गया है। कबीर ने सबसे न्यारा इसी निरंजन को बताया है। कबीर के साहित्य में सुरत, निरत, सहज, शून्य, नाद, बिंदु का प्रयोग है और उनके साहित्य में प्रयुक्त औंधा कुआं ब्रह्मांड रुद्र है। राहुल सांकृत्यायन ने कबीर के उलट बांसी को रूपक मूलक उलट बांसी कहा और उनके उलट बांसियों में अद्भुत रस है। उलट बांसियाँ इनके इस तरीके से, जैसे नैया बीच नदिया डूबती जाए, सुना होगा आपने, नैया बीच नदिया डूबती जाए, या है कोई गुरु ज्ञानी जगत माँ उलट वेद बूझे, है कोई गुरु ज्ञानी जगत माँ उलट वेद बूझे, और पानी माँ पावक बरे आगे आंखें है सूझे, और गाय तो नाहर को धरी खायो हरिना खायो चीता। तो ये सब इनकी उलट बांसियां हैं। जहां तक औंधा कुआं की बात है तो इनके पदों में आपको मिलेगा कि आकाशे मुख औंधा कुआं पाताले पनिहार, और ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचार। तो हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद से कुछ सांकेतिक शब्दों को इन्होंने लिया, और वह चंद है, सूर है, नाद है, बिंदु है, अमृत है, औंधा कुआं है। तो ये सब हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद से लिया है, जो अद्भुत रूपक हैं। श्याम सुंदर दास ने कहा कि मेरी समझ में कबीर दास की वाणी में जो पंजाबीपन देख पड़ता है, उसका कारण उनका पंजाबी साधुओं से संसर्ग मानना समीचीन होगा। बच्चन सिंह ने कहा कि कबीर के भाषा की स्वाभाविकता आगे चलकर किससे मिलती है? प्रेमचंद से मिलती है। चंद्रबली पांडे ने कबीर के रहस्यवाद को शुष्क और नीरस कहा। रामकुमार वर्मा ने कहा है कि कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर रचना नहीं की, फिर भी उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट है कि वह महाकवि कहे जा सकती हैं। उनकी कविता में छंद और अलंकार गौण है, संदेश प्रधान है। गणपति चंद्रगुप्त कबीर को व्यवहारिक क्षेत्र में पूर्णतः प्रगतिशील मानते हैं। कबीर की जो साखी है, साखी में कुल कितने अंग हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। 59 अंग है, और पहला अंग है गुरुदेव को अंग। इसी में से 3 पद आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिनकी व्याख्या अभी हम लोग करेंगे। अंतिम अंग कौन सा है? तो अभिहन को अंग है। जो ब्रह्म हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के रास्ते पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया। उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। तात्विकता से न तो हम इन्हें पूरे द्वैतवादी कह सकते हैं, न एकेश्वरवादी। इनके निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। यद्यपि वो पढ़े लिखे ना थे, पर उनकी प्रतिभा बहुत ही प्रखर थी। उनके मुंह से बड़ी चुटीली व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थीं। आचार्य शुक्ल ने कहा है, इनकी भाषा सधुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर इनकी जो रामायणी है, रामायणी और शब्द
उसके गाने के पद हैं, जिसमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली के व्यवहार देखने को मिलते हैं। इनकी भाषा परिष्कृत है, परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्ति में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 ईस्वी में लिखी गई। बच्चन सिंह ने कहा कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है? कबीर हैं। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया और बीजक के ही 3 भाग है, साखी, शबद, रामायणी। 3 है, साखी, शबद और रामायणी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से अलग हो गए। और मैंने प्रारंभ में आपको पंक्ति भी बताया था, अभी याद होगा आपको। कबीर के राम रामानंद के राम से अलग हो गए कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अभी मैंने आपको सुनाया भी ये पद, आपने सुना इस पद को। बच्चन सिंह ने कहा कि वो ऐसे धर्म की स्थापना करने चाहते थे जिसमें ना कोई हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना मौलवी हो, ना पुरोहित हो, ना शेख हो, ना ब्राह्मण हो, ना मनुष्य हो, न ब्राह्मण हो, सब मनुष्य हो। यह क्रांतिकारी कदम था, ना कि सुधारवाद। बच्चन सिंह ने यह भी कहा कि लोकप्रियता में उनके समकक्ष कोई गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं, उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, वह हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वह साधु होकर भी साधु नहीं थे, वह वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, वह योगी होकर भी योगी नहीं थे। वे कुछ भगवान की ओर से सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे। वे भगवान के नृसिंहार की मानव प्रतिमूर्ति थे। वाणी की कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई। कबीर के बीजक की सर्वप्रथम टीका पूरनदास ने तिजर्या शीर्षक से लिखी है, तो यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में कबीर के जो 3 पद हैं, पद संख्या 1 देखें कि सतगुरु समान न को सगा, सोंधी धसई न दाती, और हरिजी समान न को हितु, हरिजन सही न जाती। यानी यहाँ सगा शब्द जो दिया गया है, सगा शब्द, सगा शब्द से आशय होगा स्वार्थ है, अपना। और समा शब्द जो दिया गया, समा मतलब समान। शोधी शब्द दिया गया, शोधी मतलब शुद्धि, और दाती मतलब दान। ऐसे भी प्रश्न पूछा था, दाती मतलब क्या होगा? दान होगा। शोधी मतलब क्या होगा? शुद्धि होगा। शोधी मतलब क्या होगा? तो शुद्धि होगा। तो इस तरीके से यहां पर आप देखें, सही मतलब समान, सही जो दिया गया, सही मतलब समान। तो यहां पर कहा गया कि सतगुरु के समान कोई सगा या अपना नहीं, सतगुरु समान न को सगा, सतगुरु के समान कोई अपना या कोई सगा नहीं है। और सोंधी सही न दाते, सोंधी यानी शुद्धि, शुद्ध किसकी शुद्धता की बात हो रही है? हृदय की शुद्धता की बात हो रही है। यानी शुद्धि के समान, हृदय की शुद्धता के समान कोई दान नहीं है। तो सतगुरु के समान कोई अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है, और हृदय की शुद्धता के समान कोई दान नहीं है। हरिजी समान न को हितु, हरिजन सही न जाति। सतगुरु ही हृदय की शुद्धि करता है, सतगुरु ही हृदय की शुद्धि करता है, यही उसका सबसे बड़ा दान है, और इस शुद्धि के समान दूसरा कोई दान नहीं हो सकता। सतगुरु अपनी दृष्टि द्वारा, अपने या वचन के द्वारा शिष्य में ऐसे मानस तरंग उत्पन्न करता है जो उसकी नाड़ियों में प्रवाहित होते हुए उसके रक्त और चित्त दोनों का शोधन करता है। यानी यहाँ पर कबीर के कहने का भाव ये है कि इस शुद्धि से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है।
यानी हरि के समान कोई हित करने वाला नहीं है और हरि सेवक के समान कोई जाति नहीं है। यानी ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ जाति नहीं है, जो प्रभु का भक्त है उसी की जाति सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। हरि सेवक के समान कोई जाति नहीं और हरि सेवक किसी भी जाति का हो सकता है। तो खासकर इस पद के माध्यम से जाति पात पर, ब्राह्मण की श्रेष्ठता पर सवाल उठाया गया है कबीर के द्वारा। अगला पद कबीर का जो दिया गया पद संख्या 5 देखें, इसमें कहा गया कि सतगुर कै सदकै करूं। कहा गया सतगुर कै सदकै करूं, दिल अपनी का साँच और कलयुग हम सो लड़ी पड़ा मुहकम मेरा बाँच। यानी सदकै करूं, सदका करना, तो सदका करना मतलब न्यौछावर, सदका मतलब न्यौछावर। कहते हैं ना तुम्हारे ऊपर मेरा प्राण न्यौछावर है, मैं तुम पर सदके जाऊँ, है ना। तो सदके मतलब न्यौछावर। और यहाँ पर जो कहा गया साँझ, साँझ मतलब होता है साक्ष्य, साक्ष्य। मुहकम मतलब क्या होगा, मजबूत, टिकाऊ, दृढ़। और बाच मतलब होता है वांछा, वांछा से अर्थ लिया गया आकांक्षा। ठीक है। तो अपने दिल के साक्ष्य से सतगुरु कै सदकै करूं, दिल अपनी का साँच, अपने दिल के साक्ष्य से, साँच मतलब साक्ष्य, अपने दिल के साक्ष्य से अर्थात सच्चे हृदय से मैं सतगुरु के चरणों में अपने को न्यौछावर करता हूँ। सतगुरु कै सदकै करूं, दिल अपनी का साँच, यानी मैं सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से सतगुरु के चरणों में अपने को न्यौछावर करता हूँ। कलयुग हम सो लड़ी पड़ा मुहकम मेरा बाँच, कलयुग मुझे विचलित करने के लिए लड़ पड़ा, लेकिन सतगुरु की कृपा से मेरी वांछा अर्थात प्रभु की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा दृढ़ है, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कलयुग। या ऐसे कह सकते हैं कि मैं अपने सच्चे दिल से सतगुरु का न्यौछावर करता हूं, मेरी दृढ़ता बची हुई है, अर्थात कलयुग के प्रहार से भी मैं अपने पथ से नहीं डिग सकता, नहीं हिल सकता। फिर जो 7वां पद दिया गया है वो ये है कि सतगुरु साचा सूरीवा शब्द जुबा है एक, और लागत ही भय मिल गया पांडे कलेजे छेक। सूरीवा मतलब सूरमा, सूरवीर। और शब्द मतलब शब्द रूपी। शक्तिपात, यानी शक्तिपात 3 प्रकार से होता है। एक स्पर्श होता है, दृष्टि होता है और शब्द होता है। 3 प्रकार से होता है। यानी गुरु के शब्द का शक्तिपात यहाँ कहा गया है। और वहाया मतलब फेंकना। और भय मतलब भर में, छेक मतलब छेक होता है। यानी सतगुरु सच्चा सूर है, सतगुरु साचा सूरमा, सतगुरु सच्चा सूर है, शब्द जो बहाया एक, यानी उसने ऐसा शब्द फेंक कर मारा कि वह लगते भर से ही मेरे भीतर प्रविष्ट कर गया, लागत ही भय मिल गया और पंड्या कलेजा छेक। सतगुरु सच्चा सूर है, उसने ऐसे शब्द बाण फेंका, ऐसा शब्द फेंक कर मारा कि वो लगते भर से ही मेरे भीतर प्रविष्ट हो गया और कलेजे को छेद कर पार कर गया। कहने का आशय यह है कि उसके लगते ही मात्र से मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा, यानी शब्द रूपी बाण लगते ही मेरा भय मिट गया। जो भय मेरे अंदर था वो भय खत्म हो गया, या शब्द बाण के लगते ही मैं भूमि में मिल गया, धराशायी हो गया।
तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं इन 3 पदों की मैंने व्याख्या कराई। ये वीडियो पब्लिश था। बाकी हर इकाई के बाद में लाइव कक्षा कराई जाएगी। यानी अभी आज आपने ये भी वीडियो पब्लिश था, पहला दिन था इसलिए पब्लिश किया गया। कबीर, सूर, बिहारी, इन पर आपको PDF मिला, इन पर आपने वीडियो भी दिया गया। अब कल महादेवी वर्मा पर भी आपको दिया जाएगा, महादेवी वर्मा पर आपको दिया जाएगा। उसके बाद में कल ही अज्ञे की नदी के द्वीप पर दिया जाएगा और मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पर दिया जाएगा। तो इसका PDF आपको कल दिया जाएगा, उसे भी पढ़िए। फिर कल एक साथ इकाई 12 पर लाइव कक्षा में प्रश्न कराया जाएगा। तो 2 दिन में एक इकाई कंप्लीट हो पाएगी। तो आज और कल 2 दिन में इकाई 12 हो जाएगा। फिर 2 दिन में इकाई 13 कराएंगे। जो छोटी छोटी रचना है पहले उन्हें करा दे रहे हैं। फिर इकाई 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा। तो इसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 2 दिन में एक इकाई आपकी कंप्लीट होती चलेगी और जब 20 तक हो जाएगा तो फिर हम इकाई 1 भाषा में हम लोग आ जाएंगे। बाकी कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो ज़रूर आप एडमिशन ले सकते हैं। ये नंबर है संस्थान का, केवल यही 2 नंबर है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको संपर्क करना है तो ये दोनों नंबर लिख लीजिए, इसी पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही पब्लिश वीडियो में फिर किसी दिन आप सभी लोगों के साथ, बाकी पेड मेंबर्स के साथ लगातार मिलते रहेंगे। डेली वीडियो मिलता रहेगा, उनको PDF मिलता रहेगा, प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो आप भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।